हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। तो वेलकम है आप लोग का इस चैनल पे। आज मैं ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 14 पढ़ाने जा रहा हूँ, जहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। तो देखिए, जैसे आपके पास ये कुछ क्वेश्चंस हैं और इसका आंसर मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। बट कैसे होगा, देखिए यहाँ पे सबसे फर्स्ट आपके पास क्वेश्चन है कॉस -1125 डिग्री। कल हम बताए थे कि कॉस में क्या होता है, निगेटिव एंगल भी आपका पॉजिटिव होता है, ठीक है। कॉस में आपका निगेटिव एंगल भी पॉजिटिव होता है, कॉस एंड सेक में। तो ये आपका जो निगेटिव है, सबसे पहले इसको आप कन्वर्ट करिएगा क्या चीज़ में, पॉजिटिव में कन्वर्ट करेगा। इसको आप लिख सकते हो कॉस 1125 डिग्री, इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पे 1125 है, तो यहाँ पे देखिए तो 360 से ज़्यादा है, तो यहाँ पे इसको आप ऐसे ब्रेक कर सकते हो। देखिए तो 360 से आप डिवाइड कर लीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो डिवाइड कर लीजिए। यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए तो आप डिवाइड कर सकते हैं, कितना हो जाएगा, एंड आप ये यूज कर सकते हैं, मतलब 363 जा, ठीक है। कितना होता है आपका 1080, और 1080 में अगर आप 45 ऐड करेगा तो 1125 आएगा। तो इस चीज़ को आप ऐसे ब्रेक कर सकते हो, 3 × 360 प्लस क्या होगा आपका 45 होगा, ठीक है। अब देखिए कल हम बताए थे, अच्छा कल एक चीज़ आप लोग नोट कर लीजिएगा, हमने ये बताया था कल एक चीज़ नहीं बताए थे, ठीक है, उसमें कि इंटीजर तो बता दिए थे। जैसे आपको बताए थे हम साइन 360 n टाइम्स ऑफ 360 प्लस थीटा, ये आपका क्या देता है, साइन थीटा देता है। उसी तरह सारा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऐसे ही होगा। कब होगा, जब n जो होगा आपका वो बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, i प्लस का मतलब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर अगर होगा तभी ऐसा होगा, ठीक है। और सिमिलरली मतलब और भी जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आप लोग के पास है वहाँ भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि आपका जो n जो होगा, ठीक है, वो आपका क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ठीक है, तभी आपका ऐसा होगा। तो यहाँ देखिए तो आपके पास 360 × 3 + 45 है, तो ये आपका क्या दे देगा, कॉस, यहाँ जो एंगल होगा वही आता है, तो 45, और कॉस 45 क्या होता है आपका 1/√2, देखिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए तो आप सेकेंड में आपके पास क्या है, साइन -330, ठीक है। तो साइन में आपका निगेटिव एंगल क्या होता है, बाहर निकल जाता है, ठीक है। और इसको देखिए तो आप कैसे लिख सकते हो, साइन 360 - 30, देखिए तो ऐसा आ जाएगा। चलिए अब यहाँ पे आप देखिए तो माइनस साइन 360 - 30, साइन 360 - थीटा क्या होता है आपका, साइन माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है, माइनस साइन थीटा होता है। और दूसरी बात कि आपका साइन चेंज ना हो, क्योंकि 90 का ये कौन सा मल्टीपल है आपका, इवन मल्टीपल है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो -sin30, ठीक है। आपको हम कल बताए थे कि साइन 360 - थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, तो ये तो ऑलरेडी माइनस था और एक और माइनस यहाँ पे आ गया। तो इस तरह से आपके पास निगेटिव इंटू निगेटिव क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव, और साइन 30 क्या होता है आपका 1/2, इसको नोट कर लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए तो आपके पास क्या है, कॉसेक, ठीक है। थर्ड आपके पास क्या है, कॉसेक 1200, कॉसेक -1200। तो सबसे पहला काम यहाँ पे, ये जो निगेटिव आपका एंगल है कॉसेक में, वो क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, और बाहर निकलने के बाद क्या हो जाएगा आपका कॉसेक 1200, ऐसा कुछ आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप अगर आप इसको ब्रेक करेगा, तो ब्रेक करने पे देखिए तो अभी हम कुछ देर पहले बताए थे कि 360 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो आपके पास आएगा 1080। अब 1080 में ऐसा क्या ऐड करेगा जो 1200 आ जाएगा, तो ऑब्वियसली 120 ऐड करिएगा आप लोग, ठीक है, तभी आएगा, ठीक है। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, माइनस कॉसेक, आप इसको लिख सकते हो 3 × 360 प्लस 120, ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। और ये देखिए तो कॉसेक भी आपका जो होगा, ठीक है, कॉसेक जो होगा इसको आप ऐसे लिख सकते हो माइनस इंटू कॉसेक, ये जो मल्टीपल्स है आपका वो क्या है, 360 का मल्टीपल्स है, जहाँ पे आपका इवन नंबर n जो आपका पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये आपका वही चीज़ हो जाएगा कॉसेक, और साथ में क्या होगा आपका 120। अब देखिए यहाँ से ही प्रॉब्लम होगा, तो आप इसको ऐसे ब्रेक कर लीजिए, कॉसेक और 120 को आप लिख सकते हो 90 + 30, ठीक है। कॉसेक 120 को लिख सकते हो 90 + 30। कॉसेक देखिए तो 90 का इवन मल्टीपल है, तो आपका चेंज हो जाएगा, कॉसेक क्या चीज़ में चेंज होगा, सेक में चेंज होगा, एंड ये आपका हो जाएगा सेक 30 हो जाएगा। तो सेक 30 देखिए तो आपके पास क्या होता है,
कॉस 30 क्या होता है √3/2, तो सेक 30 क्या हो जाएगा आपका 2/√3। देखिए आपका 2/√3 है निगेटिव में, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉस 570 डिग्री, ठीक है। कॉस 570, इसको देखिए तो कैसे लिख सकते हैं आप लोग, कॉस ऐसे लिख सकते हैं और 360 प्लस कितना हो जाएगा, देखिए तो इसको आप ऐसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, 570 माइनस 360 कितना हो जाएगा 210, ठीक है। इसको लिख सकते हो 210, तो 360 के बाद जो भी आएगा वही आ जाएगा, तो कॉस क्या हो जाएगा आपका 210 हुआ। अब देखिए कॉस इसको आप लिख सकते हो क्या 180 प्लस 30 लिख सकते हो कि नहीं, तो कॉस में आपका चेंज नहीं होगा। और दूसरी बात कि आपका 180 प्लस थीटा क्या होता है, आपको बताए थे आपको थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, तो ये आपका चला जाएगा नेगेटिव कॉस 30, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा √3/2। फिर देखिए तो नेक्स्ट आपके पास है tan, तो tan आपका निगेटिव में, ठीक है। सबसे पहली बात कि tan निगेटिव में है 585, और यहाँ से आप इसको निगेटिव में तो ये बाहर निकल जाएगा, बिकॉज कॉस एंड सेक में ही आपका पॉजिटिव होता है, ठीक है। इसको भी आप देखिए तो कैसे ब्रेक करिएगा आप 10, इसको लिख सकते हो 360 और प्लस यहाँ देखिए तो 570 था तो 210 था, और यहाँ कितना है 15 ज़्यादा है ना 45 हो जाएगा, देख लीजिएगा। तो 245 वो जस्ट ए मिनट 70 था और यहाँ 15 है, तो 210 एंड आपका कितना यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ है 225, देख लीजिएगा आप 360 प्लस 225 लिखिएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ देखिए तो 10 360 प्लस थीटा क्या हो जाएगा आपका 225, यही होगा। चलिए माइनस 10 को देखिए तो यहाँ पे इसको कैसे लिख सकते हो 180 प्लस 45 ऐसे लिख सकते हो। अब देखिए तो 10 आपका 10 में ही रहेगा, और यहाँ पे आपका क्या है 90 का इवन मल्टीपल है, इवन मल्टीपल में चेंज नहीं होता है, बट ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है तो आपका प्लस ही रहेगा, ये ऑलरेडी निगेटिव है। तो 1045 एंड 1045 आपका क्या होता है -1 होता है, बट यहाँ पे निगेटिव लगा हुआ है, ठीक है। तो ये भी आपका आ गया। नेक्स्ट आप देखिए कॉस, नेक्स्ट आपके पास है कॉस 1755, कॉस 1755 है, तो इसको देखिए तो आप कैसे यहाँ पे ब्रेक करिएगा, इसको लिख सकते हो कॉस 360 एंड आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए तो 4 टाइम्स करिए, 4 टाइम्स में आ जाएगा आपका इतना आ गया। और आप देखिए तो 1755 में से आप क्या करिए इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो कितना हो गया आपका 350 ना, चलिए ये चीज़ आ गया। 360 इंटू 4 देखिए 360 का आपका मल्टीपल है पॉजिटिव में, और ये 315 है, तो इसको आप लिख सकते हो कॉस क्या हो जाएगा 315, तो इसको लिख सकते हो कॉस 360 माइनस 45, कॉस 360 माइनस क्या होता है कॉस थीटा, एंड कॉस 45 क्या होता है आपका 1/√2, ठीक है। और लास्ट देखिए आप लोग लास्ट में देखिए तो आपके पास क्या है साइन 45 30, ये कुछ बड़ा एंगल है, तो इसको कैसे लिखिएगा 360 इंटू 11 कर सकते हैं, शायद 11 पे आ जाए, नहीं आप 12 कर लीजिए, कितना आ जाएगा
43 20 ना, तो आप यहाँ से 45 30 में से आप 43 20 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 0 1 2 210, मतलब 11 मल्टीपल्स है, 11 टाइम्स है 360 का। चलिए तो ये आपका क्या हो जाएगा साइन 210, ठीक है। और इसको लिख सकते हो आप साइन 180 + 30, ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया और ये 90 का इवन मल्टीपल है तो नहीं चेंज होगा, बट ये हो जाएगा आपका माइनस साइन 30 और ये आपका हो जाएगा -1/2, ठीक है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम लोग। अच्छा देखिए, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। ये आपका 11 नहीं 12 होगा, वैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई किए थे, ये 12 हुआ 12, ठीक है। चलिए अब देखिए, तो आपके पास ये सब कुछ क्वेश्चंस है, 7 क्वेश्चन तो मैं बताया था आपको, 8 9 10 और ये आपका 11, ठीक है। एक एक करके हम लोग सबको देखते हैं। पहले सबसे पहले यहाँ पे क्या है 8th क्वेश्चन में आपके पास क्या है कि ABCD आपका एंगल्स है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, ठीक है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आप लोग पढ़े होंगे। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जहाँ पे क्वाड्रिलेटरल का जो चारों वर्टेक्स होगा, ठीक है, वो आपका सर्कल के सर्कमफ्रेंस को टच करना चाहिए। मतलब कि आप देखिए, ये आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, और इस सर्कल में इस क्वाड्रिलेटरल का जो चारों वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स क्या होना चाहिए, सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर रहना चाहिए। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, ठीक है। यह रहा आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इसको क्या बोलेगा आप लोग, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, जब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ये हो गया तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है कि आपका अपोजिट एंगल्स जो होता है, मतलब कि एंगल A प्लस एंगल C, इन दोनों का सम कितना होगा आपका 180 होगा, ठीक है। एंड आपका B एंड D, इन दोनों का सम कितना होगा आपका 180 होगा। क्लियर है यहाँ तक? आप लोग ये यहाँ पे क्या जाने कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जहाँ पे चारों वर्टेक्स क्वाड्रिलेटरल का क्या होगा, सर्कल के सर्कमफ्रेंस को टच करना चाहिए। एंड दूसरी बात, यहाँ पे आपका अपोजिट एंगल्स का सम क्या होता है, 180 होता है, ठीक है। तो आपको प्रूव करना है कि cos A + cos B + cos C + cos D का सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे प्रूव करते हैं, सॉल्यूशन देख लीजिए। चलिए अब देखिए, तो यहाँ पे जब यहाँ पे A + C क्या होगा, अगर 180 होगा, ठीक है, जब A + C यहाँ पे 180 होगा तो हम A को तो ऐसे लिख सकते हैं, A = 180 - C, ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है। अब देखिए हर जगह आपके पास जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है वो आपका है क्या, cos है, तो cos दोनों तरफ आप cos लगा दीजिए। cos A = क्या हो जाएगा, cos 180 - C, ठीक है। तो cos 180 - क्या होता है, -cos C, ठीक है। तो आप cos A को लिख दिए क्या चीज़, cos -C लिख दिए। सिमिलरली आप देखिए तो B + D है, यहाँ पे B + D का सम कितना है आपके पास, 180 है। तो यहाँ से B को आप लिख सकते हो क्या, 180 - D, और फिर यहाँ पे आप cos लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, cos 180 - D, मतलब कितना हो जाएगा आपका, -cos D। क्लियर है यहाँ तक? चलिए उसके बाद देखिए, तो यहाँ पे अब इतना जब हो चुका है तो आपको कैलकुलेट जो करना है, cos A + cos B + cos C + cos D, ठीक है। आप क्या करिए, cos A के प्लेस पे देखिए, तो इसके प्लेस पे आप क्या यूज कर सकते हो, -cos C, ठीक है। एंड cos B के प्लेस पे आप क्या यूज कर सकते हो, -cos D। अब प्लस क्या हो जाएगा आपका, cos C + cos D, ठीक है। देखिए तो आपका ये +cos C नेगेटिव cos C को कैंसिल आउट किया और ये आपका इसको कैंसिल आउट किया, और इस तरह से क्या हो जाएगा आपका 0 प्रूफ हो गया। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था और कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है। आपके पास क्या था कि दो एंगल्स का सम, दो अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट कि आपका जैसे A + C 180 है तो आप cos A को लिख सकते हो cos -C, cos B को लिख सकते हैं cos -D, ठीक है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में। इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 9 क्वेश्चन।
अब देखिए नाइन्थ में क्या है, नाइन्थ के फर्स्ट में क्या बोला है, किसी क्वाड्रिलेटरल ABCD में सारे एंगल्स का सम क्या होता है, 360 होता है। ठीक है, 360 होता है। और यहाँ पे देखिए तो आपके पास प्रूफ जो करना है साइन A प्लस बी प्लस साइन C प्लस डी। तो आप ऐसे लिखेगा A प्लस बी प्लस C प्लस डी इक्वल टू क्या होगा 360। और 360 का मतलब क्या होता है 2 पाई। आपको हम बताए हुए हैं कि पाई रेडियंस आपका क्या होता है 180 डिग्री के इक्वल होता है। इसका मतलब 360 डिग्री किसके इक्वल होगा, 360 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2 पाई रेडियंस। ठीक है, तो वही यहाँ पे हम 360 नहीं लेकर के हम क्या लिख दिए हैं 2 पाई लिख दिए हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे आपके पास क्या है A प्लस बी है, तो A प्लस बी को आप यहीं पे रखिए एंड 2 पाई माइनस C प्लस डी ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए तो यहाँ पे साइन लगा हुआ है, तो आप साइन भी लगा लीजिए दोनों तरफ, बिकॉज प्रूफ में आपका पास साइन है। और ये रहा आपका साइन 2 पाई माइनस C प्लस डी। देखिए तो साइन 2 पाई माइनस थीटा। ठीक है, मतलब 360 माइनस थीटा, साइन 360 माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन C प्लस डी। और ये रहा आपका साइन A प्लस बी। अब देखिए तो इसको इधर ले आइए, तो आपके पास क्या हो जाएगा साइन A प्लस बी प्लस साइन C प्लस डी इक्वल टू आपके पास 0। इस तरह से आप प्रूव कर लिए फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए तो कॉस के बारे में है, तो आप कॉस को भी आप ऐसे लिख सकते हो सेकेंड वाले में कि सिंस A प्लस बी प्लस C प्लस डी इक्वल टू क्या होता है आपका 180 होता है। ठीक है, और आप यहाँ पे लिख सकते हो A प्लस बी को यहीं पे रखिए, सॉरी 2 पाई, और ये इसको लिख सकते हो 2 पाई माइनस C प्लस डी को उधर ले गए, दो तरफ आप कॉस लगा दीजिए। तो कॉस लगाने के बाद ऐसा कुछ आ गया 2 पाई माइनस C प्लस डी। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आपका देखिए तो कॉस 360 माइनस थीटा क्या होता है आपका कॉस थीटा होता है, तो ये आपका हो जाएगा कॉस C प्लस डी। और ये रहा आपके पास कॉस A प्लस बी। तो इस तरह से हम इसको भी प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको। टेंथ देखिए क्वेश्चन, टेंथ क्वेश्चन देखिए तो आपके पास क्या है, टेंथ का फर्स्ट कॉस पाई प्लस एक्स कॉस माइनस एक्स बाई साइन पाई माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स, यही है। और इससे आपको प्रूव करना है कॉट स्क्वायर एक्स। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट सबका यूज करिए जो हम बताएं पीछे। तो देखिए तो सबसे पहले आपके पास कॉस पाई प्लस एक्स आपका क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स। ठीक है, इंटू कॉस माइनस थीटा क्या होता है आपका कॉस थीटा होता है, क्लियर है यहाँ तक, बाई साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है आपका साइन एक्स, और फिर यहाँ पे कॉस 90 प्लस थीटा। ठीक है, पाई बाई 2 का मतलब 90 होता है, तो कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है आपका साइन एक्स। तो इस तरह से देखिए तो आपके पास ऊपर आपका क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, और नीचे क्या हो जाएगा, सॉरी नेगेटिव है, और नीचे भी क्या हो जाएगा आपका माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये आपका कैंसिल आउट होगा। ठीक है, ये माइनस है आपका, तो कॉस स्क्वायर एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स, इसको आप लिख सकते हो कॉट स्क्वायर एक्स। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो प्रूफ कर सकते हो, बहुत ईजी प्रूफ है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए हम यहाँ तक इसको इरेज कर देते हैं। देखिए तो नेक्स्ट आपके पास क्या है, टेंथ का सेकंड कॉस 3 पाई बाई 2
प्लस एक्स इंटू कॉस 2 पाई प्लस 2 पाई प्लस एक्स, ठीक है। और उसके बाद आपका है कॉट 3 पाई/2 माइनस एक्स प्लस कॉट 2 पाई प्लस एक्स, ठीक है, यही चीज़ है। अब देखिए तो 3 पाई/2 का मतलब क्या होता है आपका 270 होता है। देखिए कैसे आपका 270 होगा, आप देख लीजिए पाई का मतलब क्या होता है 180, और 180/2 क्या होता है आपका 90, और 93 जा कितना हो जाएगा आपका 270 हो जाएगा। तो cos 270 प्लस थीटा क्या होता है याद होगा आपको, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सबसे पहली बात कि ये आपका cos पॉजिटिव होता है। एंड यहाँ पे 90 का कौन सा मल्टीपल है आपका, ऑड मल्टीपल है, क्योंकि 270 आपका क्या है 90 का ऑड मल्टीपल है, तो ये चेंज हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, साइन एक्स। क्लियर है यहाँ तक? चलिए cos 2 पाई प्लस एक्स, 2 पाई मतलब क्या होता है 360 होता है, और 360 होता है तो उसके बाद क्या हो जाएगा 360 प्लस थीटा क्या होता है आपका, ये भी आपका रह जाएगा cos x। यहाँ तक भी क्लियर है? चलिए उसके बाद जिन लोगों को भी नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप लोग क्या कर सकते हैं, प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, वहाँ से आप लोग को पूरा 100% गारंटी मैं लेता हूँ कि समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपके पास क्या है कि cot 3 पाई/2 माइनस एक्स, ये भी आपका क्या हो जाएगा आपका 270 हो जाएगा, और 270 जब होगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका 270 माइनस एक्स है, विच मीन्स डैट कि 270 माइनस एक्स क्या होगा आपका, कुछ नहीं, वो आपका क्या होगा थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है आपका ये पॉजिटिव होता है। बट यहाँ पे 90 का कौन सा मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल है, दैट्स वाई 10 कन्वर्ट इंटू cot कन्वर्ट इंटू 10 एंड दिस इज वॉट 10x, ठीक है। चलिए cot 2 पाई/x का मतलब कितना होता है, ये तो 2 पाई है मतलब 360, एंड 360 प्लस थीटा आपका क्या हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, विच मीन्स cot x। यहाँ तक क्लियर है? चलिए अब देखिए तो यहाँ पे इसको रहने दीजिए ऐसे ही, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, यहाँ तक क्लियर है? चलिए 10x को लिख सकते हो आप क्या, साइन एक्स बाई कॉस एक्स क्या, और फिर यहाँ से आप लिख सकते हो इसको क्या, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। चलिए यहाँ पे देखिए तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और फिर ये क्या हो जाएगा आपका कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, फिर ये आपका हो जाएगा, देखिए तो एलसीएम लेने के बाद क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब ये देखिए तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका 1, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इसको प्रूव कर सकते हो 1। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। जिनको भी ये सब नहीं समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ आप लोग ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 13 वीडियो देख लीजिएगा, उसमें बहुत अच्छे से हम बताए हैं, वहाँ पर आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका देखिए तो लास्ट क्वेश्चन, देखिए तो लास्ट वाले में कुछ हम लोग बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसमें। देखिए तो जैसे आपके पास 5 से लेके देखिए तो 5 है, 10 है, 15 है, 85 है, 90 है, तो इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालते हैं। देखिए ये 5 का टेबल है, जब भी टेबल फॉर्म होगा, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स जब टेबल फॉर्म होता है, ये टेबल जब भी फॉर्म होगा तो उस केस में नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालते हैं, लास्ट टर्म बाई क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट टर्म, ठीक है, जब भी टेबल फॉर्म होगा। इसका मतलब कितना हो गया, इसमें टोटल 18 टर्म्स हो गए, ठीक है, 18 टर्म्स हो गए। और आपको पता है कि साइन 90 क्या होता है 1 होता है, और 1 का पावर 2 वो भी क्या होगा 1 होगा। तो चलिए आपके पास तो ये तो पता है, ये तो कंफर्म है कि आपका 1 दे दिया, ठीक है। इसका मतलब आपके पास अब कितने टर्म बचे 17, देखिए टोटल आपके पास 18 टर्म्स हैं, और यहाँ से साइन स्क्वायर 90 मतलब क्या होगा, साइन 90 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, और आपका 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1 हो गया। तो 18 टर्म में से एक टर्म का तो वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया। अब आपके पास रिमेनिंग कितने टर्म बचे, रिमेनिंग आपके पास कितने टर्म बचे 17 टर्म, रिमेनिंग 17 टर्म्स, ठीक है। अब देखिए इसमें जब भी पेयर्स लगाना होगा तो पेयर्स आपका ओनली 16 पेयर्स ही होगा, ठीक है। आपका जब भी पेयर लगाना होगा तो पेयर्स क्या होगा, पेयर्स यहाँ पे बनेगा कितना पेयर्स 8 पेयर बनेगा, ठीक है। 8 पेयर्स का मतलब 16 टर्म्स, ठीक है। तो 16 टर्म्स में देखिए तो आपके पास 8 पेयर में ध्यान दीजिएगा, अगर हम 5 देखिए, अगर हम 5 का 85 के साथ लेंगे मतलब हमको 90 लाना है, फिर क्या करेंगे हम 10 को 80 के साथ लेंगे, फिर क्या करेंगे हम 15 को 75 के साथ लेंगे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे 20 को 60 के साथ लेंगे, सॉरी 20 को 70 के साथ लेंगे, फिर क्या करेंगे हम 30 को 50 के साथ लेंगे, 30 को 60 के साथ लेंगे, सॉरी 25 को हम
क्या करेंगे 65 के साथ लेंगे, ये भी 90 आ जाएगा। फिर हम 30 को 60 के साथ लेंगे, ये भी 90 आ जाएगा। फिर हम 25 को नहीं, फिर हम क्या करेंगे 35 को हम 55 के साथ लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 एंड लास्ट आपका हो जाएगा 45 को हम 50 मतलब 1 मिनट, ये आपका क्या हो जाएगा 585 1080 1 2 3 4 5 6 7। अब आपका बच गया क्या 40 और ये आपका हो जाएगा आपका क्या 50 हो जाएगा, ठीक है 90। मतलब ये इस तरह से आपके पास 8 पेयर बनेगा, ऐसा बनेगा। चलिए आपके पास क्या था साइन 90 ऑलरेडी आपका 1 हो चुका है। अब उसके बाद देखिए तो आपके पास बचेगा 45 और 45, तो दो तो 45 है नहीं, बस एक ही 45 होता है, ठीक है। तो 45 एक ही होता है, तो इसका मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा कि आपके पास साइन 45 कितने होते हैं, आपके पास साइन 45 कितने होते हैं 1/√2, बट यहाँ पे आपके पास क्या है साइन स्क्वायर 45, तो क्या हो जाएगा आपका 1/2 हो जाएगा। चलिए आपका देखिए तो एक पार्ट 1 दे रहा है और दूसरा पार्ट आपका दे रहा है कितना 1/2 दे रहा है, ठीक है ये चीज़ हो गया। और आपके पास 8 पेयर है, 8 पेयर है, इसका मतलब देखिए तो साइन स्क्वायर 5 एक हम बता देते हैं यहाँ पे, देख लीजिए साइन स्क्वायर 5 डिग्री और प्लस हम क्या होता है यहाँ पे साइन स्क्वायर आप 85 लीजिएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। कैसे इसको देखिए तो आप ऐसे लिख सकते हो साइन स्क्वायर 90 माइनस 85 5 को, और ये रहा आपका साइन स्क्वायर 85, तो ये आपका हो जाएगा देखिए तो साइन स्क्वायर 5 डिग्री, सॉरी ये आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर 5 डिग्री और प्लस ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर 85 डिग्री और ये आपका हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर 85 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री, ये आपका क्या होता है 1 होता है। इस तरह से आपके पास ये जो है ये भी आपका 1 देगा, ये पेयर भी 1 देगा, ये पेयर भी 1 देगा, ये पेयर भी 1 देगा आपका, ये पेयर भी 1 देगा, ये पेयर भी 1 देगा, ये पेयर भी 1 देगा, ये पेयर भी आपका 1 देगा, ठीक है। हम आपको बहुत अच्छा से एक्सप्लेन कर रहे हैं कैसे कैसे आपको क्वेश्चन थिंक करना है, ठीक है। तो देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, ठीक है। एक ये आपका साइन स्क्वायर 90 क्या दे रहा था 1 दे रहा था, तो 8 + 1 कितना हो गया, देखिए तो 8 जो कि पेयर से आया तो इसका वैल्यू कितना हो गया 8 हो गया, प्लस उसके बाद देखिए तो एक 90 वाला पार्ट क्या देगा आपका 1 देगा, और उसके बाद देखिए तो एक 45 वाला जो पार्ट था साइन स्क्वायर 45, तो 45 वाला पार्ट क्या दिया आपका 1/2 दिया, ठीक है। तो 8 + 1 9 एंड 9 + 1/2 आपका क्या हो जाएगा 9 होल 1/2, मतलब क्या हो जाएगा आपका कि इसको आप ऐसे लिख सकते हो 9.5 लिख सकते हो, ठीक है। बहुत अच्छा से हम एक्सप्लेन किए हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है। सबसे पहली बात कि आपका 5 से लेकर 90 तक है, तो टेबल फॉर्म हो रहा है तो आप नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लीजिए। नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालेगा, आपका लास्ट टर्म बाय फर्स्ट टर्म, ठीक है। 90/5 क्या हो गया 18 हो गया। अब आपको कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स को ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे आपके पास साइन 90 क्या होता है 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास 18 थे, 18 में से एक टर्म तो आपका ऑलरेडी 1 दे दिया, इसका मतलब रिमेनिंग टर्म कितना बचा 17 टर्म। अब 17 टर्म्स में अगर आपको पेयर लगाने के लिए कहा जाएगा तो पेयर आप 8 ही लगा सकते हो, क्योंकि 8 2 जा 16, ठीक है। तो 8 पेयर लगा सकते हो, इसका मतलब एक न एक टर्म बचेगा, और वो टर्म कौन सा बचा था 45 वाला बचा था, जहाँ पे साइन स्क्वायर 45 क्या था 1/2 था। तो देखिए तो 8 पेयर मिलके 8 दिया, ठीक है। जैसे एक पेयर यहाँ पे 1 दिया, उसी तरह 10 और 80 का भी 1 देगा, 15 75 का भी 1 देगा, इस तरह करके आपका 8 पेयर्स जो होगा वो आपका वो क्या देगा वैल्यू 8 देगा। साइन स्क्वायर 90 आपका क्या दे दिया है 1 दे दिया है, और साइन स्क्वायर 45 आपका क्या दिया हुआ 1/2 दिया। इस तरह से आप सबको एडअप करोगे तो आपके पास 9.5 आएगा, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही रहने दीजिए। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं ताकि ये लोग भी इसका लाभ उठा सकें। एंड मैं आप लोग को जल्दी ही ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी का क्वेश्चंस PDF देने वाला हूँ, जिसको आप लोग सॉल्व करेगा और आप क्वेश्चंस वहाँ पे बना सकते हो अच्छे से, एंड प्रॉब्लम जो होगा आप लोग पूछ भी सकते हो, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय।